हेलो गाइस, एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वाली वीडियो में हम करने वाले एक और एपिसोड को एक्सप्लेन। तो बिना टाइम वेस्ट करे अभी कर दो सब्सक्राइब एंड करते हैं इस वीडियो को चालू। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो वहाँ के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं बिकॉज वो देखते हैं कि वो एक शार्प शूटर है। एंड वो कहता है कि जो हमारे लास्ट अजूर ड्रैगन थे वो एक शार्प शूटर के हाथों ही मारे गए थे एंड हम चाहते हैं कि अब हम अपना रिवेंज ले सके। इसलिए वो जो बंदे होते हैं वो अपनी बात मान लेते हैं उसकी और कहते हैं कि हमें लगता है कि आप मार्शल आर्ट एंड सुपर शार्प शूटर में दोनों में बहुत आगे हो, इसलिए मैं वेई चेंग गोंग अब मैं रेडी हूँ आपके ऑर्डर सबको मानने के लिए एंड आप मेरे को कोई सा भी ऑर्डर कर सकते हो, चाहे मैं किसी को मारना भी हो। और वो कहता है कि ठीक है, पर जाके फिर से लाइन में खड़े हो जाओ। और वो कहता है यस सर। एंड उसके बाद हमारा बंदा जो है वो बोलता है कि अगर किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं है सो आज से मैं तुम्हारा मेन इंस्ट्रक्टर बनता हूँ। एंड हाँ, मेरे को एक बात कहनी थी कि मेरे को 1000 लोग नहीं चाहिए अपनी टीम में, मेरे को 300 लोग भी चाहिए। बिकॉज अगर 300 लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे तो मैं बहुत आसानी से मतलब सामने वाली पूरी वर्ल्ड है उसको शॉक कर दूंगा उनसे एंड तुम सब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। एंड हाँ, जो भी इस ट्रेनिंग को झेल नहीं पाएगा वो यहाँ से निकल जाए। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है सर, हम आपको ऐसे निराश होकर नहीं भेजेंगे। और वो कहता है कि हम आपके सारे ऑर्डर्स मानेंगे। और एक बंदा कहता है कि हाँ, अगर मेरे को 300 बंदा भी बनना पड़ा तो मैं बनूंगा, चाहे वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी थिंग क्यों ना हो। और वो कहता है कि जितनी तुम्हारी स्पिरिट रहे वो मेरे को पसंद आई। एंड हाँ, तुम सभी ये बात याद रखना कि तुम्हारे को मैं बहुत तगड़ी ट्रेनिंग करने वाला हूँ, मतलब देने वाला हूँ। उसके बाद वो कहता है कि 1 मिनट रुक जाना, मैं अभी जाके अपने जो कपड़े हैं उसे चेंज करके आता हूँ कैंप में। उसके बाद हम देखते हैं वो जब कैंप में अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तो वो बोलता है कि जो सोल्जर्स है वो एक्टिव हैं, बट मैं उन्हें कैसे कहूँ कि वो अपनी पावर को बढ़ाएं, क्या मैं उन्हें क्या सिखाऊँ। तभी वो कहता है कि 20 फीस्ट। और वो कहता है कि हाँ, वो तो मैं इन्हें सिखा सकता हूँ। एंड उससे क्या होता है कि जो स्पिरिट एनर्जी होती है वो उनके अंदर बड़ी जल्दी आ जाती है। सो क्या मैं उन्हें ये सिखाऊं। और वो कहता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उनकी जो बॉडी है वो हो जाएगी ब्रॉन्ज की एंड जो हड्डियाँ होती हैं वो हो जाएंगी आयरन की। इसका मतलब कि उनके सामने कोई सा भी जो वेपन होता है वो काम नहीं आएगा। सो वो कहता है कि जो बेस्ट थिंग मैं उन्हें अभी टीच कर सकता हूँ वो यही है। और वो हम देखते हैं जब वो वहाँ पे चले जाते हैं तो वो लोग कहते हैं हेलो सर। उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे सिखाने वाला हूँ मार्शल आर्ट्स की एक टेक्निक आज के दिन में। और हाँ, ये टेक्निक जो है वो 5 एनिमल टेक्निक ऑफ ग्रेट जिया के जैसी है। और हाँ, तुम इसे कह सकते हो 12 ज़ोडिएक पंचेस। एंड वो कहता है कि फर्स्ट मैं तुम्हारे को एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूँगा कि कैसा होता है ये। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो कहता है जो पहला मूव है वो है मैड काउ किक विद थंडरियस मूवमेंट। एंड उसके बाद वो लोग कहते हैं वाह। एंड उसके बाद कहता है द सेकंड मूव इज़ द माइटी टाइगर स्ट्राइक विद फियर्सी फोर्स। एंड वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के उस पर अटैक करता है। और वो कहता है क्या। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो कहते हैं जो थर्ड वन है वो है द स्लाई हेयर जम्प। एंड वो कहता है कि मिड एयर में जब तुम आ जाओ तो जो फोर्थ मूव है उसके साथ कनेक्ट कर लेना। एंड वो कहता है ड्रैगन टेल व्हिप एट गेल विंड स्पीड। एंड वो भी अटैक बहुत तगड़ा होता है। उसके बाद वो कहता है कि ऐसे ही अटैक उसे बताते जाता है। जो 5th मूव है वो है सेपरेट बेंड, जो 6th मूव है ये है, 7th 8th 9th 10th एंड 11th पे आ जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो वहाँ की जगह होती है उसका चूरा चूरा तो उसने कर ही दिया होता है पहले। और वो कहता है कि हाँ, मैं अब तुम्हारे को जो लास्ट बची हुई जो 12 ज़ोडिएक पंचेस है उसका डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। और अगर तुमने पहले के 11 मूव नोटिस करे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो 12th है वो इनके आगे ही जाएगा। उसके बाद बाइली बोल रहा होता है कि तुम में से अगर कोई भी इन चीज़ को नहीं करना चाहता तो वो पहले ही यहाँ से भाग जाए चूहों की तरह। एंड हाँ, मैं तुम्हारे को जल्दी बता रहा हूँ, इस चीज़ में मैं अच्छा हूँ कि अगर तुम ये काम नहीं कर पाए तुम्हारे को बहुत गंदे तरीके से मार पड़ेगी। तो अभी तुम भागना चाहो तो भाग सकते हो। और वो कहता है कि अब से मैं तुम्हारे को ऑक्सिन, डॉग्स, रैट्स, हारिस एंड बीस्ट बनाऊंगा। सो चलो इस ट्रेनिंग को चालू करते हैं। और वो कहता है कि जाओ 50 किलो के जो वेट्स होते हैं वो ले आओ। एंड वो कहता है कि हाँ, तुम 50 किलोमीटर जो भागना होता है वो करो। एंड वो कहते हैं यस सर। एंड अब हम देखते हैं वो बड़ी देर तक मेहनत करने के बाद वो कहते हैं कि हाँ, ये फाइनली खत्म हुआ। और वो कहते हैं कि अब मेरे अंदर सांस नहीं आ रही है, मैं एग्जॉस्टेड हो गया हूँ। एंड वो कहता है ये क्या है। उसके बाद हमारा जो बाइली है वो कहता है कि जाओ और इसके अंदर थोड़ा नहा लो। एंड उसके वहाँ पे पानी की बाल्टियाँ भरी होती है। और वो कहता है कि ये तो औसम लग रहा है, क्या ये गर्म पानी है। उसके बाद जब उसके अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो ट्रेनिंग है ये तो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इतनी तो हमने सोची भी नहीं थी। और जो हमारे जो मसल्स हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे पानी काट रहा है, इतना बुरा लग रहा है। उसके बाद वो कहता है कि जो वाटर टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड वो बाइली कह रहा होता है। और वो कहता है कि अपने पेन को हटा रहा है या फिर ऐसे मज़े के लिए बैठ गया है। उसके बाद जो हमारा बाइली होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि एटलीस्ट इन्होंने इतना तो करा एंड वो मेरे को एक दिन ज़रूर शुक्रिया करेंगे इतना सारे मेहनत का। और वो कहता है कि इतना मेरे को सोचने में आ रहा है कि शायद ये मेरे घर जाने का टाइम हो गया है।
एंड वो कहता है कि मेरे को अभी तक मैं घर नहीं गया। एंड अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट डे होता है तो वो कहता है जू जियान फेंग जरा जल्दी हेलीकॉप्टर को प्रिपेयर करो, मेरे को अपने घर पे जाना है। एंड अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट एपिसोड चालू होता है। हाईतान सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल जो होता है वो होता है। एंड जो हमारा बाइली होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे घर लेके जाओ, पर तुम मुझे कहाँ लेके आ गई हो। उसके बाद वो कहती है गुड मॉर्निंग सर, आई एम वू जिंग यून, जनरल वू वुड लाइक टू सी यू, यानी कि जनरल वू तुम्हें देखना चाहते हैं एंड प्लीज़ मेरे को फॉलो करो। एंड वो कहता है ओल्ड फोक्स। एंड उसके बाद हम देखते हैं जब वो वहाँ पे चले जाता है तो वो कहता है कि अजूर ड्रैगन मेन इंस्ट्रक्टर आ गए हैं यहाँ पे। एंड वो कहता है हेलो जनरल वू। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें आज बुलाया है क्योंकि आज जो कमांडर जनरल हैं ईस्टर्न प्रीफेक्चर मिलिट्री के जनरल जो, उनको एक प्रॉब्लम आ गई उनके हार्ट में, क्या तुम उनकी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। और वो कहता है कि जो बहुत सारे स्पेशलिस्ट उसके जो मतलब वो होता है लड़का, वो कहता है कि जो बहुत सारे हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं उन्होंने मेरे डैड को एग्जामिन किया है एंड वो सारे एक ही सेम कंक्लूजन पे आए हैं कि हमारे जो डैड है वो ज़्यादा टाइम तक बचे नहीं हैं। एंड अब हम देखते हैं आंसू निकल रहे होते हैं उनकी फैमिली के। एंड जो वो लड़की होती है वो कहती है कि जो हमारे ग्रैंडपा है उनकी जो कंडीशन है वो एक प्रतिदिन कम होती जा रही है, वो मरने वाले हो रहे हैं एंड वो खाते भी नहीं कुछ, अब वो लगता है मर जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा बाइली होता है वो देख रहा होता है, वो कहता है अपने मन में कि जो जर्नल है ये एक बहुत ही ग्रेट थे एक टाइम पे एंड अभी इनको ऐसा हो गया है मतलब अटैक के कारण। तो अब जो हमारे जनरल वो हैं वो कहते हैं कि जनरल जो हैं वो 70 साल से ज़्यादा बूढ़े हैं और वो अभी रिटायर्ड हो गए हैं। सो अभी वो अपना हार्ड जितना कर सकते हैं वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं एंड हम उनके सबॉर्डिनेट्स हैं। सो हम भी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनकी हालत ऐसी हुई है। सो प्लीज़ इनको जल्दी से जल्दी आप वो कर दीजिए, हील कर दीजिए। उसके बाद वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ 3 दिन के लिए और ज़िंदा है। उसके बाद हम देखते हैं जनरल वू से कहते हैं कि आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे को इतनी जल्दी में यहाँ पे बुलाया एंड मैंने तुम्हारे को अभी तक गेस्टों से भी अपने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। एंड वो कहता है कि जो की जो फैमिली है मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। और वो कहता है कि जो फैमिली ये है डिवाइन डॉक्टर बाइली युआन जियाओ एंड बाइली युआन जियाओ, ये हैं जनरल जो के लड़के जिनका नाम है जो जियामान एंड ये एक डिप्यूटी चीफ ऑफ द ईस्टर्न प्रीफेक्चर है। तभी हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो कहती है कि डिवाइन डॉक्टर क्या आप मेरे दादाजी को ट्रीट कर सकते हो। तभी जो हमारा भाई है वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। उसके बाद हम देखते हैं जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि डैट्स ग्रेट, प्लीज़ जाके हमारे जो डॉक्टर डिवाइन डॉक्टर जो हमारे दादा हैं उसके और उसके बाप को जल्दी जाके ट्रीट कर दो एंड अगर आप सच्ची में ट्रीट कर पाए तो आप जो मांगोगे मैं आपको वो दूंगा। तभी हम देखते हैं कोई बंदा पीछे से बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि ये छोटा सा बच्चा हमारे जो इतने बड़े महान लोग हैं उनको ट्रीट कर पाएगा, तुम ऐसा भरोसा भी कैसे कर सकते हो। एंड वो बोलता है डिवाइन डॉक्टर मुझे इस पे भरोसा नहीं है कि अपने आप को ये डिवाइन डॉक्टर बुलाता है वो भी इसकी एज पे एंड शायद तुम्हारे को घर जाके कुछ पढ़ाई वढ़ाई करके आनी चाहिए। तभी हम देखते हैं दूसरा पास में खड़ा हुआ बंदा कहता है कि कौन से मेडिकल स्कूल से तूने पढ़ाई करी है बे, और हाँ कौन सा ग्रेजुएट करी है तूने, हमारे को बताइए एंड तुम अपने आप को एक डिवाइन डॉक्टर कैसे बोल सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं तुम शायद हमारे ओल्ड मैन को भी मार दो, ऐसे वो कह रहे होते हैं। तभी हमारा बाइली है वो कहता है कि मैं अभी भी एक स्कूल का स्टूडेंट हूँ, हाई स्कूल का, एंड मैंने अब तक कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं दिए, सो मैं अभी ग्रेजुएट नहीं हूँ और तुम मेरे को कैसे कह सकते हो कि मेरी अचीवमेंट उन सब के नीचे आती है, बिकॉज दैट शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। उसके बाद वो कहता है कि तुमने अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं किया हाई स्कूल से एंड तुम इस इलनेस को ट्रीट करने की बात करते हो, हा हा बड़ा जोक। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो कहती है लियांग वे मिस्टर बाइली जो है वो यहाँ पे गेस्ट हैं जिनको लेफ्टिनेंट जनरल वू लेके आए हैं, सो प्लीज़ ऐसे एक्टिंग करना बंद करो, तुम हमारी फैमिली को एम्बेरस कर रहे हो। तभी उसके पापा से बोलते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करते, जो हमारी आंट है वो भी यहीं पे खड़ी है, ऐसे नहीं करो। एंड वो कहती है कि वो ऐसी हरकत करेगा तो मैं क्यों ना कहूँ ऐसे। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने मन में कहता है कि क्या उसने मेरे पे चिल्लाया अभी भी, और वो कहता है कि इसको बुलाया किसने, पहली बात तो ये है, एंड इसके पास कुछ स्केल वेल है भी या नहीं। उसके बाद जो हमारे जनरल वो हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे को अभी पता नहीं है कि जो हमारे जनरल जो हैं उनकी हालत कैसी है एंड तुम्हारे को दिक्कत क्या है भाई, इससे दिक्कत क्या है भाई तुम्हारा। उसके बाद वो बंदा बोलता है क्या तुम मुझे ये कहने वाले हो कि ये जो बंदा है ये जनरल वो जो हमारे जनरल जो है उनको ट्रीट कर देगा, एंड क्या जो ये जनरल वू थे जिनको इसने पहले ट्रीट किया वो सच्ची में इसने ट्रीट किया। एंड अब हम देखते हैं वो कहता है कि तुम इतने क्वालिफाई नहीं हो कि मैं तुम्हारे को ये बता सकूं। उसके बाद वो हमारा जो बाइली है वो कहता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि जो हमारे जनरल वू हैं उन्होंने मेरे को बुलाया, ना कि तुम में से किसी एक की वजह से, और अगर तुम में से किसी ने ऐसा व्यवहार किया तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा।
एंड हाँ, एक और बात बता दूं कि इन पे सिर्फ 3 दिन बचे हैं जो बेड पे लेटे हुए हैं। एंड अब हम देखते हैं जो जनरल वो होते हैं वो कहते हैं क्या सच में उन पे 3 ही दिन बचे हैं। एंड वो कहता है क्या मैंने कभी इसके बारे में जोक किया है। उसके बाद हम देखते हैं जो लड़की होती है वो कहती है क्या ये क्या कह रहे हो तुमने ये किस पर्सन को यहाँ पे बुला लिया है, इसने हमारे जो जनरल जू हैं उनको डिसरिस्पेक्ट कर दिया ऐसे कह के। उसके बाद हम देखते हैं वो कहता है दैट्स नॉनसेंस। यहाँ पे क्लियरली लिखा है जनरल जू के डायग्नोसिस से कि अभी उन पे पूरा 1 हफ्ता है एंड तुम हमारे को डराने की कोशिश मत करो। उसके बाद जो उसके पास में खड़ा होता है वो कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम ग्रैंडपा जो की लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लोगे, उनकी डेथ को भी कंट्रोल कर सकते हो, मरने को, जिंदा करने को, तुम क्या अबे अपने आप को समझते क्या हो बे तुम्हें भी एक छोटे से बच्चे हो। उसके बाद जनरल वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं पर इसे एक चांस तो दो एंड अगर आपको इसके अंदर डाउट है तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ हमारे बाइली युआन ज़ियाओ पे डाउट मत करो। एंड यही वो हैं जिन्होंने हमारे जू क्लान जो है उसको भी हील किया है। सो आप ज़रा फ्री एक्ट करें, बिल्कुल ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो कहता है क्या जू लान जो जिनको कैंसर हो रखा था उनको इस बच्चे ने ठीक किया, क्या ये सच्ची है। उसके बाद हम देखते हैं वो बंदा जो है उसे कॉल लगाता है और वो कहता है कि हाँ मैंने भी ये सुन लिया कि जो बाइली युआन ज़ियाओ नाम का बंदा है इसी ने जो जू फैमिली है उसको ट्रीट किया है एंड ऐसा सच्ची में है। एंड वो कहता है डैड इम्पॉसिबल। एंड अब हम देखते हैं जो वो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि जल्दी जल्दी मेरे जो डैड है उनको आप हील कर दो, आप ही ये कर सकते हैं बाइली युआन ज़ियाओ एंड जस्ट मेरे को कुछ भी बता दो, आपको कुछ भी चाहिए हो मैं आपको ला के दे दूंगा। तभी पास में खड़ा हुआ बंदा कहता है कि चलो मैंने एडमिट कर लिया कि तुम स्किल्ड हो बट ये गारंटी क्या जो तुम ग्रैंडपा जो को हील कर पाओगे, और हाँ उससे पहले मेरे से नीचे झुक के मुझे इज्जत दो। एंड अगर तुम उन्हें हील नहीं कर पाए पर तभी जो हमारा भाई उसे बोलते बोलते उसकी गर्दन के ऊपर अपने पूरे हाथ को पकड़ लेता है एंड उसको ऊपर हवा में उठा देता है और कहता है कि हम जब से मिले हैं तुम्हारा मुंह चले जा रहा, तुम इतना क्यों बोलते हो और इतना फालतू मुझे ही को क्यों बोलते हो। एंड वो बंदा खांसी निकल रही होती है उसकी, अब बोलता है कि तुमने मेरे को छू कैसे दिया, अब मैं तुम्हारे को मार डालूंगा। तभी हमारा बाइली कहता है कि तुमने क्या कोई ऐसा स्पोर्ट का नाम सुना है जिसको कहते हैं शॉर्ट पोट। उसके अंदर क्या करते हैं कि तुम्हारे को ऐसे पहले पकड़ेगा वो एंड कहता है मैं तुम्हारे को डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ एंड पहले तुम्हारे को ऐसे गले से पकड़ो एंड ऐसे नीचे पोजीशन पे लाओ एंड रख के दीवार पे मारो। और वो कहता है कि ऐसे फेंक दिया है एंड वो बंदे की दीवार टूट गई होती है एंड वो बाथरूम के अंदर चला गया होता है। एंड अब हम देखते हैं कि हमारा बाइली कहता है कि जो ओनली डिफरेंस होता है वो ये होता है कि उसके अंदर आयरन बॉल को फेंकते हैं पर यहाँ पे मैंने तुम्हें फेंका। उसके बाद जो वो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहता है कि हाँ वो ये डिजर्व करती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा एपिसोड हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू सो मच।